नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे हम लोग आज तमिलनाडु विधानसभा में बड़ा ही मज़ेदार वाकया निकल के आया। मज़ेदार वाकया ये था कि तमिलनाडु विधानसभा में हिंदी पर बैन लगाई जा रही। बताइए, हिंदुस्तान में हिंदी पर बैन लगाने के लिए बिल लाया जाना था, लेकिन ये जो एक बुरी नीयत थी, इस बुरी नीयत को भगवान ने रोका और भगवान ने कहा कि बेटा ये बिल नहीं आएगा। तो सब मिला जुला कर यहाँ पे आप देखेंगे तो तमिलनाडु विधानसभा में जो बिल लाना था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि हिंदी जो फिल्मी गाने हैं, हिंदी में जो बोर्ड लगे हैं, जो भी चीज़ें हिंदी में तमिलनाडु में हैं, रेलवे स्टेशन हो, सरकारी संस्थान हो, प्राइवेट संस्थान हो, कोई भी जगह हो, कहीं पर भी हिंदी में कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे ही आप घुसेंगे तमिलनाडु में तो आप हिंदी को भूल जाइए। तो भैया एक काम करिए, तो जितने भी दक्षिण भारत की फिल्में हिंदी में डब होकर टीवी पे आती हैं, दक्षिण भारत की फिल्में सिनेमाघरों में आती हैं, तो काम करिए उनको भी बैन कर दीजिए कि हिंदी में डब होकर नहीं आएंगी, वो सिर्फ तमिल भाषा में ही चलेंगी और सिर्फ तमिलनाडु में चलेंगे। या हिंदी से इतनी नफरत, हिंदी को आप देखना नहीं चाहते हैं और अपनी फिल्में आके बॉलीवुड में बेच रहे हैं, हिंदी भाषा में डब कर रहे हैं, तो ये दोहरा चरित्र है और इसी को ठीक है समझ जाइए क्या कहते हैं। तो आइए बात करते हैं पूरा मामला क्या है। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे ढेर सारे प्लेटफॉर्म के लिंक हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लिंक्डइन है, और भी उन सब से जुड़कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको छोटी बड़ी खबरें मिलती रहें। साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2016 के लिए GS1 की तैयारी एमपीएस हिंदी पर रोजाना शाम 7 बजे लाइव सेशन में लेक्चर मेथड के माध्यम से चल रहा है, तो उसको भी आप जाकर सुन सकते हैं। आज पहली क्लास थी जिसमें हमने यूपी पीसीएस प्री 2025 का जो 12 अक्टूबर को हुआ था, उसके GS1 का पेपर का एक तरह से विश्लेषण किया, जिसमें हमने ये बताया कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरीके से हम लोग लेक्चर मेथड में आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है तमिलनाडु में पूरा विवाद। तमिलनाडु सरकार जो है विधानसभा में राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर बैन लगाने की बात कर रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, अगर उसके हिसाब से हम देखें तो सरकार पूरे तमिलनाडु में हिंदी के होर्डिंग, बोर्ड, फिल्म और गानों पर बैन लगाना चाहती है, जबकि ये संभव नहीं है। और इसके लिए सरकार ने चर्चा के लिए कानूनी विशेषज्ञों के साथ जो इमरजेंसी मीटिंग की थी, इसके बाद से बिल लाने की अटकलें तेज़ हो गई थी कि बिल आ सकता है और इस पे चर्चा हो सकती है और पूरे तमिलनाडु में हिंदी को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। और आपको बता दें कि हिंदी को लेकर तमिलनाडु का रुख पहले से ही खतरनाक टाइप का था, क्योंकि जब भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा देने की बात हो रही थी तो सबसे बड़ा विद्रोह यहीं पर हुआ था। और आप देखेंगे कि जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें त्रिभाषा फार्मूला बताया गया है, जिसमें एक लोकल लैंग्वेज, एक हिंदी और एक इंग्लिश को देख सकते हैं। ऐसे करके है त्रिभाषा फार्मूला। तो ये त्रिभाषा फार्मूला से भी इनको दिक्कत है। अभी हम आगे चीज़ें बात करेंगे, तीन भाषा फार्मूला जो होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि जो रुपये का सिंबल होता है, आर, रुपये का जो सिंबल र लिख के उसके बीच में क्रॉस होता है, उसको लेकर भी इनको दिक्कत थी। और इन्होंने तमिल भाषा में रुपये को दर्शाने वाले को रुबाई का पहला अक्षर बना दिया है। यानी कि सब मिला जुलाकर हिंदी भाषा का इतना विरोध कि क्या बताया जाए। थ्री लैंग्वेज फार्मूला है क्या, इसकी चर्चा हम करें तो जो छात्र है जो अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा है, उसे हम कहेंगे पहली भाषा, जो उसके अपने प्राथमिक पाठशाला में दी जाएगी। यानी कि LKG UKG से लेकर प्राइमरी तक या 8वीं तक में वो अपनी चीज़ों को सीखेगा। इसका मनोवैज्ञानिक एक कारण है। जो साइकोलॉजी वो कहती है कि जो चीज़ें आपके परिवार में होती है, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज होती है, घरेलू भाषा होती है या क्षेत्रीय भाषा होती है, वो बच्चा दिन में 90% वही सुनता रहता है। सिर्फ स्कूल टाइम में ही तो वो अलग भाषा यूज कर रहा है, तो उन भाषा में वो चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख पाता है। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे अवधी, भोजपुरी, ये सारी भाषाओं में अगर आप बात करेंगे, वैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा ही परफेक्टली चलती है। लेकिन आप देखेंगे तो लोकल लैंग्वेज भी बहुत सारे हैं, हर जिलों की अपनी एक तरीके की भाषा होती है। तो सरकार का कहना है कि जो त्रिभाषा फार्मूला है उसमें स्थानीय भाषाओं
को महत्व दिया जाए प्राइमरी एजुकेशन में। और दूसरी भाषा में हिंदी हो या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा हो, जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी हो जाएगी, मध्य प्रदेश में हिंदी हो जाएगी, बिहार में हिंदी हो जाएगी, लेकिन राजस्थान में भी हिंदी हो जाएगी। लेकिन जब आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ गुजराती हो जाएगी, या महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पे मराठी हो जाएगी, तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल हो जाएगी। यानी कि वहाँ आप अपनी इच्छा से जो आपकी राज्य की भाषा है उसको सीख सकते हैं। और तीसरी भाषा जो है, तीसरा जो फार्मूला है, उसमें ये कहा जा रहा है कि आप अंग्रेजी सीखिए या कोई अन्य भारतीय या विदेशी भाषा सीख सकते हैं। यानी कि सब मिला जुला कर आपको 3 भाषा में पढ़ना है। और ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसी के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाने की बात की गई है। इनमें 2 भारतीय भाषाएं और 1 अन्य भाषा की बात की गई है। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी भारत की जो शिक्षा नीति है, जिसके तहत छात्रों को स्कूल में सिखाए जाने की पूरी प्लानिंग की गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखने की बात की गई है, साथ साथ अपनी स्थानीय भाषा सीखने की बात की गई है। अब त्रिभाषा फार्मूला मुझे लगता है कि आपको नहीं बताने की ज़रूरत है, अब आप समझ गए होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय भाषा और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो सीखने की बात की गई है, ये आज की नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के किया गया है। आपको बता दें कि 1968 में पहली बार लागू की गई थी ये, और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 नाम दिया गया था। साल 2020 में जब संशोधन किया गया तो केंद्र सरकार ने, जो इस समय वर्तमान में नरेंद्र मोदी यानी कि भाजपा एनडीए की सरकार है, उसने नई शिक्षा नीति 2020 लाया, जिसे हम NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं, NEP 2020 के नाम से जानते हैं। तो इसके तहत क्या किया गया कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें 3 भाषाएं सीखने की बात की गई, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य रूप से थोपा नहीं गया है। आप अपनी मर्जी से भाषाएं सीख सकते हैं। फिर उसके बाद भी तमिलनाडु को पता नहीं क्या दिक्कत है, अरे भाई तुमको नहीं सिखाना है हिंदी तो तुम सीधा क्या करो कि अपने राज्य की भाषा सिखाओ। लेकिन नहीं, उनको क्या करना है, उनको करना है कि बवाल मतलब कि किस प्रकार से कंट्रोवर्सी की जाए और चुनावी लाभ लिया जाए, जैसा कि हर सरकार करती है वही काम ये भी कर रहे हैं हम। तो आपको बता दें कि जो प्राइमरी क्लास है इसमें मातृभाषा, स्थानीय भाषा, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। आपको बताएंगे कि गैर हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में हो जाती है। सेकेंडरी सेक्शन यानी 11वीं और 12वीं में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, क्लास 6 से 10 तक में आप 3 भाषाओं की पढ़ाई करना अनिवार्य हो चुका है। कक्षा 1 से 5 तक में मातृभाषा, स्थानीय भाषा करने की सिफारिश है, और 6 से 10 तक के लिए त्रिभाषा फार्मूला हो गया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन ने 27 फरवरी को कहा था कि हमारे ऊपर हिंदी को जबरन थोपा जा रहा है, और थोपने से 100 सालों में 25 नॉर्थ इंडियन भाषाएं खत्म हो गई। यानी कि जो उधर की भाषाएं हैं वो क्या हो रही हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, और बहुत सारी भाषाएं खत्म हो गई हैं। स्टालिन ने ये बातें अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखकर बताया था, और उन्होंने कहा कि दूसरी राज्यों के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है। यानी कि एक तरह से उन्होंने हिंदी ही नहीं, हिंदी से जुड़ी हुई जो भाषाएं हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया। जैसे उन्होंने कहा कि भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोरठा, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, कुरमाली, कुरूख, मुंडारी और कई सारी भाषाएं अब अस्तित्व के लिए हाँफ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, और हिंदी थोपने का विरोध किया जाएगा, क्योंकि हिंदी मुखौटा और संस्कृत छुपा हुआ चेहरा है। यानी कि इन्हें हिंदी के साथ साथ संस्कृत से भी कहीं ना कहीं एलर्जी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि MK स्टालिन ने कहा था कि एक अखंड हिंदी पहचान की कोशिश प्राचीन भाषाओं को खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं थे, अब उनकी असली भाषाएं अतीत की निशानी बन गई है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार है, और सही बात है, यहाँ पे भोजपुरी, मैथिली और गढ़वाली, कुमाऊनी ये सब भाषाएं चलती थी, लेकिन ये आज भी चल रही हैं। मैं खुद भोजपुरी बोलता हूँ, अवधी बोलता हूँ, जो भी हमारी मिक्स भाषाएं उसको बोलते हैं, और हमको लग रहा है कि 24 घंटे में जितना भी हम लोग बात करते हैं उनमें 95% हम लोग तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं, जो भी है। और मैं तो पढ़ाने में भी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का यूज करता हूँ, और जब बच्चों को नहीं समझ में आता है तो उसकी बातें कर लेता हूँ, जिससे कि
चीज़ें होती हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही विरोध महाराष्ट्र में भी हुआ था। महाराष्ट्र में स्कूलों में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने की बात देवेंद्र फडणवीस सीएम के द्वारा किया गया था, लेकिन जब जून में ये भाषा लागू करने की बात की गई थी तो विरोध हुआ और इससे जुड़े अपने 2 आदेशों को रद्द इन्होंने कर दिया था और सरकार के इस आदेश के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था, तो उसके दबाव में इन्होंने ये चीज़ें की थी। इन्होंने क्या किया था कि अप्रैल में कक्षा 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था और उसी के विरोध में और फिर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है और ज़बरदस्ती हिंदी बोलने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जब बात हो रही थी तो उसके विरुद्ध में एक आंदोलन हुआ था। उसको तमिलनाडु का हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन माना जाता है। तमिलनाडु का प्रथम हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन उस जमाने के मद्रास प्रांत में 1937 में हुआ था। तमिलनाडु के जो विरोधी हिंदी लगाव आंदोलन स्वतंत्रता के बाद पूर्व और बाद के दोनों समय के दौरान भारतीय राज्य तमिलनाडु में हुए आंदोलनों की कई श्रृंखलाएं बन चुकी हैं। ठीक है, तो आंदोलन में राज्य में हिंदी की आधिकारिक स्थिति से संबंधित तमिलनाडु में कई बड़े पैमाने पर विरोध, दंगे, छात्र और राजनीतिक आंदोलन शामिल हैं। आपको बता दें कि पहला जो राज्य विरोधी लगाव आंदोलन था 1937 में शुरू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता जब शुरू की गई तो उसके खिलाफ ये चीज़ हुआ। तब राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है, कि अगुवाई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने इस कदम का तुरंत ईवी रामास्वामी, जो पेरियार के नाम से जाने जाते हैं, और विपक्षी न्यायमूर्ति पार्टी जो बाद में द्रविड़ कजगम बन गई थी, जो आज भी है, द्वारा विरोध किया गया था। और लगभग 3 सालों तक चलने वाला आंदोलन बहुमुखी था और इसमें कई सारी चीज़ें शामिल थीं। तो ये आंदोलन लगभग 3 साल तक चला था। ठीक है, तो सरकार ने 2 विरोधियों की जब मौत हुई और महिलाओं और बच्चों समेत हजारों लोग की गिरफ्तारी जब हुई तो इसके परिणाम स्वरूप ये चीज़ें निकल के सामने आई। फरवरी 1940 में कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया और 1939 में अनिवार्य हिंदी शिक्षा को मद्रास लॉ स्क्रीन के ब्रिटिश गवर्नर के बाद वापस ले लिया गया था। ऐसे ही बहुत से छोटे बड़े आंदोलन चलते रहे। जब ये सारी बातें निकल के आई कि होर्डिंग्स और जो भी चीज़ें हैं, गाने हैं, पोस्टर्स हैं, इनको पूरे राज्य में बैन कर दिया जाएगा जो हिंदी भाषा में है, तो भाजपा ने इस कदम का वहाँ पे विरोध भी किया। वहाँ पे कई नेताओं ने, जो वहाँ के एक प्रमुख नेता हैं विनोद सिल्वम, उन्होंने कहा कि यह कदम मूर्खतापूर्ण और बेतुका है। उन्होंने कहा कि भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीएमके को थिरुपरन कुंद्रम, करूर जांच और आर्मस्ट्रांग मुद्दों सहित हाल के अदालती मामलों में असफलता का सामना करना पड़ा। पार्टी विवादास्पद फॉक्सकॉन निवेश मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए भाषा संबंधी बहस का इस्तेमाल कर रही है। यानी कि कुछ बड़े मुद्दे वहाँ के अपने लोकल इशू हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। NEP 2020 जो थी उसको लेकर भी जब विवाद हुआ था उस समय तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि इसे हिंदी थोपने के पीछे की चाल है और उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व नीति, ठीक है, जो NEP थी इसे इन्होंने हिंदुत्व नीति कहा था और इन्होंने कहा था कि जो लोग हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, न कि भारत के विकास के लिए कर रहे हैं। और स्टालिन ने उस समय चेतावनी भी दी थी कि भाजपा जो है शिक्षा का इस्तेमाल करके हिंदू राष्ट्र का अपना वैचारिक प्रोजेक्ट थोप रही है। इसमें भाषाई विविधता को कमज़ोर करके हिंदुस्तान का विजन लागू किया जा रहा है, यानी कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, ये पहले का भी नारा था। उन्होंने मोदी सरकार पर भी आरोप लगाए थे कि वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम को दूसरी श्रेणी की भाषाएं मान रही हैं, जबकि हिंदी और संस्कृत को तरजीह दे रही हैं। उन्होंने कहा था कि हम NEP का स्वागत करते हैं अगर ये सबको शिक्षा में लाने का प्लान होती, लेकिन ये तमिलनाडु की शिक्षा प्रगति को पूरी तरह बर्बाद कर देगी, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे कह के इन्होंने जो NEP 2020 थी उसका विरोध किया था। तो अभी तक जो घटनाक्रम थे उसको हमने आपको बताने की कोशिश की। त्रिभाषा फार्मूला क्या है वो भी हमने आपको बताया। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी उन्हें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से याद दिला दें कि रोज़ाना शाम 7 बजे हमारी लाइव क्लासेज चालू हो रही हैं, जिनमें हम UP PCS GS1
जो आपके यूपीएससी जीएस 1 के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। सेम तरीके से दोनों का पैटर्न लगभग एक ही है 95%। तो ठीक है, चैनल पर नए तो एमपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।